विवाह के कई प्रकार होते हैं। एक होता है दैव विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह और एक होता है राक्षस विवाह। दैव विवाह उसको कहते हैं कुल गोत्र परंपरा के अनुसार उनका निराकरण करके शुद्ध मुहूर्त में सर्व समाज की सम्मति से खूब आनंद के साथ, विधि विधान के साथ, वैदिक परंपरा के साथ हम और आप जिस उत्सव का आनंद लेते हैं उसे कहते हैं दैव विवाह। बोलो राधे राधे। तो उत्तम कोटि का जो विवाह होता है वो होता है दैव विवाह, जिसमें कुल गोत्र परंपरा, समाज, वेद शास्त्र सबको यथोचित सम्मान देते हुए जिस संस्कार को किया जाता है उसे कहते हैं दैव विवाह। सर्वोत्तम हिंदू सनातन संस्कृति का यही वैदिक पद्धति है। समय की विडंबना देखिए, समय का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर कितना जबरदस्त पड़ा है। बहुत अच्छी चमकदार गार्डन में शादी होने को हम विवाह कहते हैं। बहुत बड़े भोजन भंडारे को हम लोग विवाह कहते हैं। बहुत सुंदर इवेंट मैनेजमेंट को हम लोग विवाह कहने लगे। बहुत ज्यादा फोटोग्राफी और इस सब जो परंपराएं चलती हैं हम उनको विवाह कहने लगे। लेकिन कोई विरोध नहीं है, भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो करो ना, कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में हमेशा वह भी ध्यान रखो कि जो वेद शास्त्रों की परंपरा है, जो हमारी लोक रीति है, जो हमारा आनंद है, जो हमारी मान्यताएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चमक धमक में वो कहीं छूट रही हो हमसे। ये एक व्यवस्था हो सकती है, एक उत्सव को आनंदित करने का एक प्रकार हो सकता है, लेकिन भैया सच्चा विवाह तो वह है जो ब्राह्मण देवता आचार वेद ध्वनि के साथ में यज्ञ मंडप के अंदर कराते हैं। सच्चा विवाह तो वही है। समय की विडंबना ऐसी आ गई है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे सर पर इतना ऊपर चढ़ के बोलने लगी है कि हम सब जगह तो बहुत सारा समय देते हैं, बहुत सारा समय देंगे। कोई समय की कोई उसका नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है समय का। लेकिन जब मंडप के अंदर वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार होता है तो वहां की पवित्रता भी भंग हो गई, वहां के समय का भी उन्मूलन हो गया। हमने कई जगह देखा है महाराज दूल्हा जूते पहन के बैठ जाता है। ना, ना, ना। वेद शास्त्रों की मर्यादा को बना के रखो। फूहड़पन में ज्यादा अपने आप को मत खपाओ। लोक रीति से वैदिक सिद्धांत के साथ विशुद्ध वेद पाठी आचार्यों की सन्निधि में जो विवाह होता है, जो संस्कार होता है, उसे कहते हैं दैव विधि। दूसरी होती है गंधर्व विधि, बारात कहीं से आ रही है और दुल्हन कहीं जा रही है, ये गंधर्व विधि। तीसरी होती है राक्षस विवाह, राक्षस विधि। न दुल्हन माता पिता से पूछ रही है, न दूल्हा माता पिता से पूछ रहा है। मंदिर में या कोट कोट में जाकर के माला वाला पहन के इतना बड़े कागज पर ठप्पा लगा करके ले आए और माता पिता से कह दिया हमने बाकी काम हमने कर लिया, आशीर्वाद बचाए, देना हो तो दे दो, नहीं वो भी हम दे लेंगे।
ये मेरे राष्ट्र की परंपरा नहीं है, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है। आप अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। खूब यशवान बनाओ, खूब धनवान बनाओ, खूब ब्रांडेड बनाओ, सब ठीक है। लेकिन भैया हो, ये सब देते देते इतना विचार जरूर करना कि कहीं हम संस्कार तो देने में पीछे तो नहीं रह गए। आपके कुल के, आपके वंश के, आपकी परंपरा के, आपकी संस्कृति के, आपके राष्ट्र के जो संस्कार हैं, जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, कहीं आपकी संतति उससे दूर तो नहीं हो रही है। आप अपने बच्चों को हमेशा एक चीज समझाओ कि कुछ भी करने से पहले केवल इतना विवेक लगाओ कि आपके कुछ करने से आपके माता पिता को कष्ट तो नहीं हो रहा है, आपकी मर्यादा भंग तो नहीं हो रही है, आपका कुल नष्ट तो नहीं हो रहा है, आपका धन व्यय तो फालतू तो नहीं हो रहा है। जब सब कुछ आप उनके लिए कर रहे हो तो आप अपने राष्ट्र के, अपनी संस्कृति के संस्कार भी उनको जरूर दो।